उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने दावों में फेल होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जब हमारी ये के न्यूज़ की टीम लगातार सर्वे कर रही है उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाकर आखिर जनता का हाल जानने की जो स्थिति है, पिछले 5 सालों में विधायक जी ने कितना काम किया या फिर सत्ता को वो किस रुख से देखते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विकासों को किस तरीके से देखते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चाओं करने के लिए जगह जगह हम पहुंच रहे हैं और लोगों तक हकीकत सामने ला रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं बरेली की बिथरी विधानसभा की परा बहादुरपुर में, जो कि गांव है, और साफ तौर पर से यहाँ की जनता से जिस तरीके से हमने बात करते हुए पता लगा कि जो यहाँ के विधायक हैं राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, जिनको पप्पू भरतौल के नाम से बरेली जानती है। हालांकि कुछ जगहों पर पता लगा था कि जानकारी जिस तरीके से हासिल हुई कि विधायक जी ने काम किया है, लेकिन जब बिथरी विधानसभा के जो मेन गांव है वहां पहुंचे हैं, वहां की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं, लोगों से बात करेंगे कि आखिर विकास को किस तरीके से देखते हैं, विधायक जी कितनी बार आप इनके क्षेत्र में आए हैं। क्या नाम है भैया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय मौर्य है और मैं ग्राम किशनपुर और ग्राम पंचायत किशनपुर जायदपुर का रहने वाला हूँ और ये बिथरी विधानसभा में पड़ता है। अजय जी, सबसे पहली बात, विधायक जी कौन है, कितना काम किया है, किस रुख से देखते हैं उनके विकास को? यहाँ के विधायक मौजूदा राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल हैं और ये लगभग पिछले 5 सालों से यहाँ बीजेपी से विधायक बने हुए हैं। और रही बात काम की, तो उम्मीद से इन्होंने कम ही काम किया है, ये मेरा कहना है। सड़कों के मामलों में, भर्तियों के मामले में कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र पिछड़ा था और पिछड़ाई अभी नज़र आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। सड़कों की बात की जाए, काफ़ी दावे किए गए थे कि जो गांव है उसमें बिजली पूरी दी जाएगी, सड़कों को सामान्य शहर की तरह चमाचम कर दिया जाएगा, वो सब दिख रहा है क्या? नहीं, बिजली का तो जो है वादा वो सही है, बिजली तो लगभग 16 से 18 घंटा गांव में मिल रही है, लेकिन सड़कों के मामले में हमारे गांव के लिए सड़क काफ़ी सालों से है ही नहीं, खड़ंजा है, पड़ा हुआ पता नहीं कब से। क्या नाम है गाँव का? गाँव का नाम किशनपुर जायदपुर ग्राम पंचायत है हमारी। परा से लिंक रोड पहुँचा है गाँव के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार, चुनाव नजदीक है, विधानसभा में किसको वोट देंगे? बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी का भी रुख कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है, विधायक लगातार क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। देखिए, वोट के लिए तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, जब तक टिकट क्लियर नहीं होते हैं वोटर अभी तक क्लियर नहीं कह सकता कि किसके लिए दिया जाएगा। लेकिन रही बात, हमें उम्मीद थी कि हम पिछड़ा वर्ग से हैं तो हमारे लिए बीजेपी अग्रणी कार्य करेगी। जो वायदे किए गए थे, जैसे डिप्टी सीएम हैं हमारे और भी मंत्री हैं मौर्यजन, तो उनके हिसाब से हमें उम्मीद था कि कुछ अच्छा होगा कार्य। और हमारे यहाँ पे वोट बैंकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे पिछड़े वर्ग से ज़्यादा वोट रहता है। हाँ, चुनाव नज़दीक है, किस स्तर पर देखते हैं चुनाव स्तर पर? यहाँ जो 123 बिथरी विधानसभा है, अगर इसमें सबसे ज़्यादा 60% पिछड़ी जाति का वोट है और यहाँ पर जो विधायक रहे हैं वो सामान्य जाति के हैं, तो यहाँ पर ही अगर भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट किसी को पिछड़ी जाति के कैंडिडेट को देती है तो 100% सीट जीत सकती है और जनरल को देती है तो सीट हार सकती है। अच्छा, ये तो हो गई विधानसभा की बात। उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कितना विकास उत्तर प्रदेश को दिया, या फिर समाजवादी, पहले जो समाजवादी का दौर था तब विकास की गंगा बहती थी, या इस 5 सालों में विकास की गंगा? बेरोजगार पे, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार जो युवा, जो इन्होंने चुनाव के समय वायदा किया था कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, तो उस पर ये बिल्कुल खरी नहीं उतरी और बेरोजगार सब मतलब युवा वर्ग नाराज है, क्योंकि आने वाले समय पे ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी, क्योंकि ये सब पेट में रखे हुए हैं। और क्योंकि इन्होंने जो 69,000 टीचर की जो भर्तियां करी, तो उसमें सामान्य जाति की, जो पिछड़ी जाति का कोटा था, जो लड़का अधिक नंबर लाते थे तो वो जनरल सीट में से निकल के जाते थे, तो वो उन्होंने मतलब रिजर्वेशन काट कर जनरल के 50% लोग टीचर बने हैं और बैकवर्ड के पेट पे लात मारी गई। इस बार इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि युवाओं की जो बात की गई थी, जो विकास थे, वो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी सरकार फेल हुई है और साफ तौर पर से अब जो विधानसभा चुनाव होगा 2022 का, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। और भी लोग मौजूद हैं, चाचा, बुजुर्ग चाचा मौजूद हैं, इनसे और बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल है। चाचा, आप कौन से गाँव के? गाँव का नाम बताओ। परा। आपके परा गांव में कभी विधायक जी आए क्या? नहीं। कौन विधायक है? वो हैं राजेश मिश्रा। अच्छा, तो वो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने कोई विकास भी नहीं कराया, कोई काम? कोई विकास नहीं किया और उनके पास जाओ तो और फटकार देते हैं कि चलिए यहाँ से। तो अब जो चुनाव आने वाला है, नए नए वादे किए जा रहे हैं कि हम गांव में ये कर देंगे, रोजगार इतना दे देंगे, उत्तर प्रदेश के यूपी के सीएम जगह जगह पुल बना रहे हैं, तो वो सब चीजें
हमारे यहाँ तो साहब पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, रोड देख ले जाए, कोई विकास प्रधान इतना नालायक है इस पर आका। तीसरी बार है दबंगी से, तीसरी बार दबंग पड़े से बना है, छोटे आदमी को वो भी फटकार देता है। खरंजा देख लिया जाए, आम रास्ता की फरा की समस्या देख लीजिए। ये खलियान है, खलियान का क्या बुरा हाल है। अगर मेरा घर है खलियान के सामने तो मैंने 50 मीटर घेर रखा है, नहीं पोए बांधने दूं और नहीं किसी को चाहो तो वो बैठा और नहीं तो दूसरा आदमी नहीं बैठेगा। मतलब विधायक जी ने काम नहीं किया? विधायक जी के पास गए इस समस्या लेके, उन्होंने कहा यहाँ से जाइए, हम कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, चुनाव तो नजदीक आ गया, 2-3 महीने बाद जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। कब चुनाव है तो सरकार किसकी बनाओगे इस बार? हम तो सरकार चाह रहे हैं इस बार अखिलेश की बनना चाहिए। तो मतलब अखिलेश ने मोदी जी रहे और यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश होना चाहिए। 5 साल पहले जब मतलब पहले अखिलेश जी रहे थे तब उन्होंने विकास किया था। हाँ, विकास किया। साफ तौर पर से जो एक बड़ा बुजुर्ग का तबका होता है वो साफ तौर पर जी कुछ और बात कहना चाहते हैं? ऐसा है, जब अखिलेश जी थे, मायावती रही, तो हमारे गांव में 400 मीटर सीसी मिली। अब इस सरकार में तो कोई भी नहीं मिला है। कोई रिपोर्ट भी दो तो वो अधिकारी अपनी जेब में रख लेते हैं। अच्छा, बच्चों को, आपके घर में बच्चे भी होंगे, पढ़े लिखे बच्चे होंगे, उनको रोजगार मिला क्या? कोई नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिला है, ना एक पैसा वजीफा का मिला है। तो साफ तौर पर से जाहिर हो गया कि जो बीजेपी के कार्यकाल था वो कहीं ना कहीं परा के जो लोग हैं वो साफ तौर पर से जाहिर कर रहे हैं कि अब जो स्थिति है वो सिर्फ अखिलेश यादव को मजबूत करने वाली है। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? जी, मुनीष कुमार नाम है मेरा। मुनीष जी, सबसे पहली बात जानना चाहेंगे, युवाओं की बात आती है, अब चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हमने इतने शिलान्यास करा दिए, इतने ओवरब्रिज करा दिए, एक्सप्रेस वे बनवा दिए, लैपटॉप का वितरण करेंगे। सर ये तो योग्यता के अनुसार है, हमारी क्वालिफिकेशन है ही नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब में मतलब अप्लाई कर सकें, तो हम सरकार को क्यों दोष दें। हम अपनी मेहनत पे हमें भरोसा है सर, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सरकार पूरी, जिस क्षेत्र में मैं हूँ पूरी तरीके से सरकार मतलब वहाँ सक्षम है काम करने में। अब मेरी योग्यता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब की, मैं खाली ढिंडोरा पीटे घूमूँ कि मुझे साहब जॉब नहीं मिली, तो उसमें मेरा दोष है ना कि सरकार का दोष है। जो वास्तविक लोग योग्य हैं उन्हें जो जॉब मिल रही है, सर आप भी शिक्षित हैं और देखा होगा आपने, तो ये तो योग्यता के अनुसार है ना कि सरकार के अनुसार। तो मतलब मानते हो आप कि मतलब बीजेपी ने काम किया? नहीं, बीजेपी ने आप देख ही रहे हैं, काशी हुई, मथुरा हुई, ये सब कभी आज से पहले कभी हुआ? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सरकार ने बनाए बीजेपी सरकार में ही संभव थे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अयोध्या बना दी। अयोध्या में हम तो जाएंगे नहीं इतनी दूर। क्यों नहीं जाएंगे बताइए? मेरी से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल जाना है। मेरी बात, अयोध्या जाएंगे, अयोध्या मथुरा जाना है, अयोध्या जाने तक खर्चा बहुत हो जाएगा सरकारी। नहीं तो खर्चा, मेरी बात तो आपकी श्रद्धा के अनुसार, आप ना जाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी ठेल के ले जा रहे हैं। आप लोग हज जा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, वहाँ खर्चा नहीं हो रहा, लोग बहुत दूर जा रहे हैं, तो वो तो आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जाएं ना जाएं, पर एक विश्व पटल पे उस क्षेत्र का नाम तो रोशन हुआ है, देश का, यूपी का। तो योगी जी ने काम किया है? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से काम किया, मेरी योग्यता के अनुसार काम किया है उन्होंने। अच्छा, अब बात स्थानीय विधायक की कर लेते हैं। विधायक कौन? विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू बर्तौल है। उन्होंने काम किया है, मतलब विकास 5 सालों को किस स्तर पर देखते हैं उनके विकास? उस स्तर से जिस स्तर पर काम होना चाहिए उस स्तर पे तो नहीं हुआ है, पर जो हमारे यही पंचवर्षीयों में ये रोड डबल हुआ है और ये पंचायत घर बन रहा है, छोटे मोटे काम हुए हैं और जो जरूरी थी वो है। बाकी गली सड़कें तो प्रधान के अंडर है, प्रधान को भी कुछ दे। अच्छा, विधायक जी क्षेत्र में आते हैं आपके? सर मैं तो रहता नहीं, दरअसल यहाँ मैं बाहर रहता हूँ। सुना है कि रोडों पे आए हैं कई एक बार, तो बड़ा क्षेत्र है सर, अब हर घर घर जाना तो संभव नहीं था। अब आएंगे चुनाव के दौरान तो आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार 2022 में किसकी बनेगी? भाई साहब हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं पक्के, हम तो मतलब बीजेपी की बननी चाहिए सरकार और बनेगी। तो क्लियर हो गया कि मतलब योग्यता के अनुसार बीजेपी ने काम किया और लोगों को रोजगार भी दिया है। तो क्या नाम है चाचा? राम सिंह। चाचा, उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक है और गांव की जब बात आती है, गांव बड़े पिछड़े रह जाते हैं, विकास नहीं हो पाता है। आपके गांव में विकास हुआ? का विकास हो? कोई नल हो आज लो को नहीं आओ, रोड पर देखो नजर मार के बताओ, कोई नल हो पानी पीने को? मैं पियूंगा का पब्लिक ना पिए ही है? पूरा रोड खाली पर हुआ का नल आ ना रहा है। मान लो वो तो एक समाज को काम है। अरे मान लो जैसे प्यास ला गई भाई, वो तो मान लो नल मिला है पानी पिएगा, अब नल ही ना हो तो पानी कहाँ पिएगा? हाँ। विधायक जी कौन है आपके? यही पप्पू बर्तौल है। इन्होंने काम किया? कहा हमें तो आज देखे ना है, शकल लो ना मिली देखने को। कौन सा गाँव है आपका? पराबउद्दीनपुर। तो पराबउद्दीनपुर में वो कभी आए? हम ना देखे हैं, हम देखे ही ना है आज लोग, कैसे हैं कैसे ना है। तो वोट तो आपने दिया होगा ना पिछली साल? अब वोट तो दिए रहे हैं, वोट का है
हैं? वोट तो दे ही रहे हैं। यहाँ रहते नहीं। अच्छा जी बता दो, उत्तर प्रदेश में तो रहते हो ना, यूपी में तो रहते हो, तो यूपी में किसकी सरकार बनाओगे इस बार? हमारा वोट ही ना है किसकी। कितनी साल हो गई तुम्हारी उम्र? हमारी ऐसी हुई 15-16 साल बस। अरे तुम लगते तो हो नहीं यार। चलो भाई का वोट ही नहीं है, तुम्हारा तो वोट होगा। अच्छा चलो बात सुनो, वोट नहीं है, पढ़ाई तो करते हो। हाँ। तो चुनाव इस बार अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी योगी जी ने काम कराया है? बहुत कुछ कराया है। क्या काम कराया? हमारे यहाँ पे लाइट नहीं चले करती, लाइट भी आ रही है बिल्कुल भरपूर। तो एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे और बात कर लेते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा आगे, क्या नाम है माता जी? सत्यवती। सत्यवती जी, आपका गांव का नाम क्या है? पहले ये जान। पराबउद्दीन। अच्छा, विधायक कौन है आपके यहाँ के? विधायक की अब मैं किनको बताऊं, विधायक कौन है यहाँ के? राजेश मिश्रा। हाँ यही लोग है सब। तो वो कभी मोहल्ले आपके गांव में आए, उन्होंने काम की बात करी कभी कुछ? अब करी क्यों ना आए, उनने करी बहुत तेरी कोशिश करने को ताई तो सब सौदा आ रही है, मिल रही है यहाँ पर। ये अब हमारे ताई को कोठा बराबर मिल रहा हो। अच्छा। हाँ तो बीजेपी ने काम किया है ऐसा मतलब? हाँ। और अभी तो आप कह रही थी सिलेंडर नहीं मिला। सिलेंडर हमारे ना मिलो, सब कुछ मिल रहा हो, फार्म भरवाए आए थे फिर। हाँ और काम सब बढ़िया, कोई कमी ना है। अच्छा, इस बार वोट किसे दोगी आप? हाँ? इस बार वोट किसे दोगी? किसे दोगी? अब वोट तो जिसको जो आई जो जाना होगी, जो काम आप बाइक वोट दो जाएगा मौका पर। अब ऐसे किन्हें बताए दो जाए? क्या नाम है आपका, आप बताओ। हमारा नाम राजेश। राजेश जी, ये बताओ विधायक जी कौन है आपके? राजेश मिश्रा भरतौल। वो कभी क्षेत्र में आपके आए? बिल्कुल आ रहे हैं, विकास बढ़िया हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है सब लोगों के लिए जिनकी मान लो खाद्य पदार्थ मिलता है, तो सब मिल रहे हैं कोटा। अभी तो एक चाचा कह रहे थे यहाँ पर विकास नहीं हुआ, कभी देखने नहीं आए। अरे बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसी कुछ ना है। तो आपसे उम्र दराज है, वो क्या गलत कह रहे हैं? सब अपने अपने कहते हैं। हाँ, ऐसे कोई नहीं, पार्टी बंद आदमी होता है, वो अपने अपने कहते ही हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शिव के साथ श्रमिक की पूजा, गरीब का बेटा दिला रहा हर गरीब को सम्मान। घर, गैस, नल, बिजली, बीमा जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं से बन रहा देश के लाखों करोड़ों श्रमिकों का जीवन आसान। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आइए बनाएं एक नया उत्तर प्रदेश। सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं हम। मैं एक शिक्षा मित्र हूँ और मतलब ये सरकार संकल्प पत्र लेके आई थी, जब इलेक्शन आया था तो संकल्प पत्र लाई थी अपना कि 3 महीने में विधिवत तरीके से शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान। अब हुआ क्या, उसके बाद में मतलब 3 महीने क्या 5 साल होने जा रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। क्या उम्मीद की जा सकती है सरकार से? तो शिक्षा मित्रों की तो बात की जाती है तो तमाम उन्होंने वादे किए कि मतलब वादे किए, संकल्प पत्र भी लेके आए वो, मतलब
उन्होंने, मोदी जी ने भी कहा, योगी जी ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। और मतलब जब इनकी सरकार नहीं थी उस समय तो इन्होंने बहुत बड़े वायदे किए थे। अब फिर हम लोगों ने भी तन मन धन से लग के सरकार बनवाई बीजेपी में। बीजेपी तनख्वाह कम हो गई होगी। हाँ तो मतलब हमें पहले भी परमानेंट हो गए थे तो 40,000 मिलता था, फिर 10,000 रुपये मिलते हैं अभी। तो कैसा लगता है आपको 10,000 रुपये मिलते? 10,000 रुपये में कैसे गुजारा होगा आप ही अंदाज लगा सकते हैं। जिस आदमी की मतलब भाई खर्चे बढ़ जाते हैं उसी हिसाब से पैदा होता है। हमारे लगभग 5,000 साथी मतलब इसी साल में मर चुके हैं। इस बार किसकी सरकार बने? अब सरकार किसकी, अब भाई देखो सरकार तो भाई किसकी बने भाई, वो तो मतलब भाई जो आदमी कोसेगा ही वो तो, कोई अगर किसी के साथ होगा सबकी छोड़ दो, आप बताओ आप किसकी सरकार बने? सरकार भाई हम तो मतलब अगर जो हमारे साथ में न्याय करेगा उसकी सरकार बनाएंगे। अब न्याय कौन करता वो देखिए भाई, अखिलेश जी लेके आ रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं मैंने जैसे किया था वैसा ही करूँगा हम। मतलब अखिलेश जी की सरकार बनानी है, क्लियर। अभी सोचेंगे। स्थानीय क्षेत्र की बात करें तो स्थानीय में विधायक किसका बनाएंगे, समाजवादी का या फिर हम तो भाई विधायक समाजवादी का ही सोचेंगे। समाजवादी के तो कई मतलब कई चेहरे हैं, अभी महिपाल भी हैं, जिराज यादव भी हैं, तो आप किसको अपनाएंगे? अब भाई चेहरे क्लियर होंगे उसके बाद में टिकट मिलेगा उसी को अपनाएंगे। तो साफ तौर पर जिसको समाजवादी पार्टी चुनेगी उसको कहीं ना कहीं चुना जाएगा साफ तौर पर। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, हाँ। आपके गांव का नाम क्या है? बीबनी। बीबनी में विकास हुआ है? हाँ विकास आप जाए तो हीरो पंचायत घर बन रहा है। अच्छा, पंचायत घर के अलावा कुछ बना? और पल्लंग बारात घर बने हुए हैं। अच्छा, मतलब इसमें आपका काम थोड़ी ना, बारात घर में आप ना रोज बारात करोगे ना पंचायत घर में आप पंचायती करोगे। अरे हमारा तो ऐसा मिलो, हमारी पेंशन तो भाई उतनी चल रही है, मुलायम सिंह ने कर दी इतनी है। 500 रुपये महीना चल रही है, 500 रुपये चल रही है। 10 साल तो सरकार हो ही चुकी, समझ रहे, 10 साल तो हो चुकी। तो परिवार आपके क्या आप सारी चीजें ठीक है? सब परिवार में सब चीजें ठीक है? परिवार में सब चीजें ठीक है होती हैं। तो ये बता दो फिर परिवार के जो बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे हैं आप? हम पे एक लड़की है, एक औरत है। अच्छा, लड़की की जो मतलब बात आती है तो सब लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समाजवादी का भी यही स्लग है, बीजेपी का भी। तो बीजेपी ने कहाँ तक जो महिला सशक्तिकरण की बात आई, तमाम उन्होंने योजनाएं की कि महिलाओं को आगे रखा जाएगा, तो महिलाएं आगे लगती हैं उत्तर प्रदेश में? अब महिलाओं आगे कहाँ लग रही हैं भाई, महिलाओं को तो आज और ज्यादा बढ़ावा कर दो बिन्ने। अच्छा, कार है तो बिन्ने के नायक हुआ है। चलो जब महिलाओं की बात आ गई तो एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। हाल ही में नियम लागू कर दिया गया है कि 21 साल में शादी की जाएगी बेटी की। पहले 18 साल तक था कि 18 साल बाद आप शादी कर सकते हो, अब उसकी दर बढ़ा करके 21 साल कर दी गई। कहाँ तक ये जो सुविधा है इनकी सही मानते हो आप? हम तो भैया सब सही है मान लेंगे, तो 21 साल में करवाओ, सरकार चाहो 22 साल में करवाओ। नहीं, अभी तक तो 18 साल में होती थी ना, अब इसको कहाँ तक सही मानते हो? वो 18 साल ही सही। अच्छा, 21 साल में होगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो हो जाएगी, दिक्कत तो हो जाएगी, बहुत से बालक बिगड़ जाते 21 साल लो। अरे तुम तो खुद समझदार हो। जमाना वो आ रहा है कि जमाना बहुत आगे। अच्छा, अब सरकार किसकी बनाओगे 2022? हम तो मुलायम सिंह की बनाने के मन में आया, अब हमारे बनाए थ्रू बन जाएगी किले के। नहीं तो जनता, आप मान लो एक वोट पे कहानी बदल जाती है, तो जनता तो आप भी हो। जनता आप है, हम तो मुलायम सिंह की सरकार बनाएंगे सपा पार्टी की। तो धर्मपाल सिंह जो विधायक है उनको दोबारा नहीं लाओगे? धर्मपाल सिंह को तो हम लड़ा होगी, 25 साल है, 1 साल का होगी, जो से बिना टिकट में लो है तो उसे बिना ही लड़ाते रहे। तो लोधी समाज के तो वो खुद है, तो लोधी समाज हम ना है, तो मतलब तो उनको नहीं लड़ाओगे इस बार? जब हमारे मन को काम ना करना तो क्यों लड़ावेंगे? नहीं, अगर समाजवादी लाइन वो भी आने वाले हैं, वो भी आने वाले हैं, तो अगर उनका टिकट हो गया तो नहीं लड़ाएंगे, क्या हो गया? मतलब बीजेपी के मंत्री जो रहे अब तक वो समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ, अनुमान ये है, अनुमान नहीं हो सकता। अरे अनुमान है भाई, नहीं हो सकता ना सर। अच्छा, आप नाम बता दो। पूरनलाल नाम है मेरा। तो आप भी लोधी समाज से हैं? लोधी है, टोटली लोधी। जी ने आपका तो विकास किया होगा ना भाई, समाज का नहीं किया मगर आपका तो विकास कर दिया होगा, क्यों लोधी? मेरा का पूरी लोधियों से अलग हटके कर दिया विकास। तो मैंने, अरे मान लो देखो, चलो लोधी समाज का नहीं किया, आप तो लोधी हो उसमें। मंत्री जी ने इतना विकास किया है, आप अलीगंज से आए होगे हैं, बिहारीपुर में आधा आमदन है, आधी आने जाती हैं, बिहारीपुर तक 3 बार रोड पड़ गया, बीमनी तक कई बार पड़ गया। आप तो आए हो देखत, आप तो देखत आए हो। योगी सरकार, रुक जाए 1 मिनट, रुको 1 मिनट। योगी सरकार ने इतना विकास किया सन 97-98 में, अखिलेश मुलायम सिंह की सरकार रही थी, अखिलेश का नाम भी नहीं था, तो 2200 और 2300 रुपये सरबती बिकी थी, जिस टाइम 40 रुपये डीजल था, 40 रुपये जुताई थी।
आज 150 रुपये जुताई है, धान का भाव 1500 रुपये है। हालांकि हम किसान हैं, बिरादरी से किसान हैं, लोधी हैं, लेकिन हमें वो भला है जो हमारी भलाई करे। अच्छा, एक चेहरा था यहाँ पर, मैं आप एक बात कर लेता हूँ बीच में, पिछले चुनावों में अगम मौर्य बहुजन समाज पार्टी से, ठीक, और इस बार भी चर्चाएं हो रही हैं, जिले में बात की जाए तो चर्चाएं हो रही हैं कि अगम मौर्य फिर से इस बार समाजवादी से जो है आंवला विधानसभा से इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई सूचना ही नहीं मिल रही है भाई उनकी। जो हम लोग तक सूचना आ रही है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी उनको फिर से इस विधानसभा में। इसमें इस बार जो मतलब सपा पार्टी से जो भी विधायक आ गया, जो भी कैंडिडेट आ गया वोट उससे जाएगा, कोई भी सही। अच्छा, मान लीजिए सबसे खास है हमें जीराज, वो उंगली उठा देंगे उतने को हम डर के आएंगे। बात खत्म। जीराज यादव, हाँ, जीराज यादव में ऐसा खास बात क्या है? खास बात क्या? मौजूदा विधायक नहीं है वो, मौजूदा कैंडिडेट नहीं है अभी, तो कम से कम उनने इस मतलब आंवला विधानसभा में कम से कम 55-60 लाख रुपए खर्च किया है, जो विधायक नहीं है मौजूदा। तो 55-60 लाख रुपए किसमें खर्च कर दिए? देख लो, ये मकान बन रहा है, वो मकान बन रहा है, उधर मकान बन रहा है। मकान अपने पास से बनवा रहे हैं? हाँ, अपने पास से बनवा रहे हैं, अपने पास से बनवा रहे हैं, इसमें झूठ बात ही बात नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वो अपने वोट बैंक मजबूत करने के लिए? अच्छा, वोट बैंक मजबूत करते हैं तो एक बात बताओ, धर्मपाल मंत्री जी हैं, इन्हें 25 साल लड़ाते होंगे, उन्हें आज तक वोट बैंक मजबूत नहीं कर मिला। आज क्यों है हम लोगों में कमियां? जो हमारे घर के आदमी हैं, हमारी बिरादरी के आदमी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम लोग क्यों उनसे हटे हुए हैं? आज आप युवा हैं तो पढ़ाई कहाँ तक किया? मैंने इंटर कर रखा है। अच्छा, इंटर करने तो लैपटॉप मिला होगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला आज तक। अच्छा, अखिलेश सरकार मिले थे, लेकिन उस समय मेरा इंटर हुआ नहीं था। अभी योगी जी तो कह रहे हैं हम लैपटॉप बांटेंगे। नहीं, ये कुछ नहीं देंगे, देते तो अब तक दे देते। नवंबर में इन्होंने बोला था, नवंबर निकल गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आने वाली है, आचार संहिता लगने वाली, कब देंगे ये? अच्छा, तो गाड़ी चलाते हुए आप तो डीजल पेट्रोल भी बढ़ा, फिर अब इनने 5 रुपए कम कर दिए। तो इलेक्शन अब नजदीक आने वाला है, ये तो करेंगे, गल्ला भी फ्री बांट रहे हैं ये लोग, तो करेंगे। अभी तो काफी एक योजना चल रही है, उसमें काफी गल्ला जा रहा है जी। कौन सी योजना? मतलब जिसमें नमक हो गया और अलग अलग से पैकेट बांटे जा रहे हैं, जिसपे एक फोटो भी लगा है मोदी जी का। तो मैं बता रहा हूँ ना, इलेक्शन नजदीक है, कहीं ना कहीं ये मतलब लालच देके वोट तो लेंगे, नहीं लेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार इस बार जो है बीजेपी की बनानी है? नहीं नहीं, हमें तो समाजवादी बनानी है बस। अच्छा, क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्षेत्र के मौजूदा विधायक कौन है? मौजूदा धर्मपाल सिंह जी हैं। तो उन्होंने तो विकास कराया होगा ना? कोई विकास नहीं कराया आज तक, कोई विकास आज तक कराया ही नहीं है उन्होंने। पानी खड़ा है, वो काला रोड है। तो पिछले जब समाजवादी सरकार थी तब विकास हुआ? विकास हुआ बहुत, मतलब नौकरियां भी लगी लड़कों की। ये सरकार में बताओ कौन सी नौकरी लगी है? सरकार किसकी बनाओगे इस बार ये बताओ? हम तो समाजवादी की बनाएंगे। अखिलेश जी ने विकास किया है क्या? हाँ, बहुत कराया था पहले। तो अगर विकास किया था उन्होंने, अखिलेश जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी सत्ता में कैसे आ गई? सत्ता में ऐसे आ गए, एक तो ऐसा था मेरे पास सिंह को टिकट नहीं मिला। इतिहास बता दो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर कैसे आ गई? सत्ता में? हाँ, मतलब विकास नहीं कर रही है वो। अखिलेश जी ने विकास किया तो वो सत्ता से दूर कैसे हो गए? अरे उनने तो ऐसा है, इनकी ऐसा है, अखिलेश जी ने वादे करे पूरे नहीं हुए। नहीं, ज्यादा जो पार्टी है बीजेपी, अभी तो आप बोले अखिलेश जी ने वादे, बीजेपी है, इसने वादे किए, इसलिए नाराज हो गए ना, तो टोटली सत्ता में आई जे पहले, लेकिन इसने वादे किए, कोई पूरा नहीं किया। अच्छा, तो अखिलेश जी कैसे चले गए फिर सत्ता से बाहर? अखिलेश, अब ये तो हर दौर होता है, हर प्रधानी का दौर होता है, हर मतलब जिला पंचायत का दौर होता है इलेक्शन का। जब जनता नाराज होती है तो आप बता दो। क्या बताएं? बात पूरी कर रहे थे। हाँ, बताइए। जो अखिलेश जी सत्ता से बाहर हुए भारतीय जनता पार्टी, हमने एक बार दिया था खाली बीजेपी को, बाकी हम समाजवादी पार्टी देख चले आए, कम से कम 30 साल होने जा रही हैं। हमने एक बार बीजेपी को दिया था, जय बार। अब हम पहली से समाजवादी पार्टी लड़ चले आए हैं। अभी जब बार हम महपाल सिंह थे, महपाल सिंह को टिकट मिला नहीं थी, जिस चक्कर में महपाल सिंह ने जा गया था, तो मुझे टिकट नहीं दे, तो अब अपने मन में वो चुन लो। तो विधायक जी धर्मपाल सिंह जी ने तो काम किया होगा? बिल्कुल काम नहीं किया है कि वो हैगा तालाब हैगा, वो काला रोड लिखा हुआ है, देख लो साहब जाके, कम से कम हैगा काला रोड, काली सड़क लिखी हुई है, उसमें तालाब का पानी है, पूरे शहर है, उसमें काला रोड लिखा हुआ है, उसमें है तो धर्मपाल जी की थे जिसमें। अच्छा, नक्शे में काला रोड दे दिया है, काले रोड की वजह से लिखाई पड़ रही है ज्यादा।
अब जब बताओ तो हम क्या करें? हम 32,000 रुपये बीघा लगाई जा रही है, हमारी जाती है उसे 13-14,000 रुपये जा रही है, हम 32,000 रुपये बीघा कैसे दे लेंगे? दिखाई तो क्या विधायक जी और क्या कर रहे हैं? जब तो उन्हीं कार्यकर्ता ने करो होगा, उनके किसी ने किया होगा। लेखपाल पे इतना दबाव नहीं चल सकता है मंत्री जी का। अच्छा, जो प्रॉपर्टी का मामला है तो इसमें लेखपाल जी का सब मिले हुए हैं क्या? ये तो लेखपाल को होगा, भरो वो फिर लेखपाल साहब को भरो वो। तो मंत्री जी ने उन पे क्या नाम है दबाव बनाया तभी हुआ ही काम? दबाव नहीं बनाया, जैसे ये गलत करा है उसको तो दबाव मंत्री जी बना सकते हैं। वहाँ को हमारे यहाँ 5 गट्ठा 6 गट्ठा का रोट है, तो उसमें कालो रोट दिखाई दो है, और वो है कीचड़ नदी जैसी बह रही है। अच्छा, सरकार किसकी बनाओगे इस बार? हम तो समाजवादी बनाएंगे। क्षेत्र में विधायक किसे चुनेंगे? हम जीरा यादव को चुनेंगे, उस टिकट हो गया तो जीरा यादव की जगह महिपाल यादव भी तो आ सकते हैं, तो उनका भी देखा जाएगा। पहली बात महिपाल यादव आएंगे, पहले जीरा सिंह मिल रहा है 100%। जीरा डॉक्टर साहब जितने को उंगली उठा देंगे उतने को बढ़ जाएंगे। अच्छा, मिल जाए तो, नहीं मिल जाए तो। अच्छे समाज सेवी हैं मतलब वो। तो साफ तौर पर से जाहिर हो गया कि समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं भौकाल बिबनी गांव में टाइट है। भैया क्या नाम है? फूलचंद जी, ये बताओ क्या करते हो आप? कसारी कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कसारी कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा। तो अभी तक जो किसान वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे मौजूद थे, काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है, ये तो पता है? क्या है वो? किसानों का जो आंदोलन चल रहा था ये तो पता है? हाँ। तो उनका जो बिल वापस कर दिया, तो अब क्यों कर दिया बीजेपी ने, पहले क्यों नहीं किया? अब बाकी मेरे माल हो हमें क्या जाने हैं, हमें की हम घास छोड़ने वाले आदमी। अरे तो घास छीनने वाले आदमी हो तो किसान। हाँ तो किसान। हाँ। जाए हमें नहीं जानते। अच्छा, जो 3 बिल वापस करें वो हैं, जो बिल वापस करे हैं वो करे काफी होती तो जो आदमी फायदा हो वो कराए। हाँ, उत्तर प्रदेश साफ तौर पर से क्लियर हो चुका है कि जो समाजवादी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं भौकाल टाइट है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सुविधाएं थी वो सिर्फ और सिर्फ जनता के अनुसार जो कागजी कार्रवाई थी उन्हीं में कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन जब बरेली के विधानसभा आंवला की बात की जाती है तो यहाँ के जो मौजूदा मंत्री भी रहे काफ़ी लंबे समय तक और विधायक भी रहे धर्मपाल सिंह जी, उनका विकास कहीं ना कहीं शून्य नज़र आता है। लेकिन अब जनता ही तय करेगी कि आखिर आने वाले टाइम में भौकाल किसका टाइट होगा। बरेली से कैमरा पर्सन यश उपाध्याय के साथ शानू कुमार, के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे, पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती होगी मैडम।